मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11। जी हाँ बच्चों, जो आपका 10वां चैप्टर है परिवर्तन, अपवर्तन तथा परिवर्तन, वो आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके अभ्यास प्रश्न भी करा दिए गए हैं। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, जिसको है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। और बता दें हम कि इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अध्याय कितना है 11। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अध्याय 11, जो है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपका जो 11वां चैप्टर है वो आपका क्या है, आपका 11 चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। जो मानव नेत्र होता है यानी कि यही क्या है, मानव नेत्र यानी हमारी आंखें जो है ये, इसी को हम क्या कहते हैं, मानव नेत्र। यानी मानव मतलब मनुष्य, नेत्र मीन्स आँखें, यानी कि मानव नेत्र। आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है, वो भी गहराई से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर AYZ क्लासेस पे मैथ और साइंस के दोनों की क्लासेस चल रही हैं। तो आइए इस वीडियो को यहाँ से बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मानव नेत्र में क्या क्या जानकारियाँ हम सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? देखिए, मानव नेत्र जो है, अब आप लोग हेडिंग यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए, मानव नेत्र यानी कि मानव नेत्र क्या है। अब आप अगर ये नहीं जानेंगे मानव नेत्र क्या है तो समझिए, मानव नेत्र को क्या कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो है हमारा एक प्रकार का क्या है, यानी कि जैसे मोबाइल में आप फोटो खींचते हैं, किसी भी वस्तु का अगर फोटो खींच लीजिए, मान लीजिए इसी का खींचे तो खटाक दे आपके मोबाइल में पहुंच जाता है। तो मानव नेत्र भी एक क्या है, एक कैमरा है। मान लो कि मानव नेत्र क्या है, एक कैमरा ही है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए कुछ मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या लिखेंगे, मानव नेत्र एक प्रकार का क्या है, कैमरा है। एक प्रकार का कैमरा है। क्या है मानव नेत्र, जो क्या है आपका एक प्रकार का कैमरा है। और इसको क्या कह सकते हैं कि इसके द्वारा फोटो जो होता है, इसके द्वारा जो फोटो बनता है, कैमरे की भांति के लिख सकते हैं, भांति की प्रतिबिंब, कैमरे की भांति प्रतिबिंब बनते हैं। कैमरे की भांति यानी कि कैमरे से ही आप मान लीजिए मानव नेत्र क्या है, एक प्रकार का कैमरा है। और ये भी कह सकते हैं इसके द्वारा फोटो कैमरे की भांति प्रतिबिंब बनते हैं। यानी कि मानव नेत्र हमारा क्या है, आपने कहीं पर देखा, उसका इमेज खटाक दे बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया कि मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा ही है। तो आप लोग ये जान लिए कि मानव नेत्र क्या है, हमारा एक प्रकार का कैमरा है। अब आइए हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि आपके मानव नेत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको हम रफ करते हैं, आप लोग समझ ही चुके होंगे। अब देखिए, मानव नेत्र के बारे में हम समझते हैं।
मानव नेत्र के बारे में हम समझते हैं, और हम समझते हैं इसके बारे में कि आपका ये जो है ऊपरी परत पे, सबसे परत पे क्या है, ऊपरी परत पे आपका है यही है स्वच्छ मंडल, यानी कि जो मानव नेत्र है ये आपका क्या है, पूरा मानव नेत्र है। अभी हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। ये मानव नेत्र है आपका। तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमारा क्या होता है स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल इसको क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल को हम कार्निया भी बोलते हैं। कार्निया क्या बोलते हैं, इसको कार्निया भी कहा जाता है। स्वच्छ मंडल हम देखते हैं कि समझते हैं कि स्वच्छ मंडल क्या होता है। अब देखिए समझ लीजिए कि मानव नेत्र एक जान स्वच्छ मंडल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि मानव नेत्र में प्रकाश जो होता है, यानी कि जब मानव नेत्र में प्रकाश घुसेगा, यानी कि मानव नेत्र में प्रकाश जब एक पतली झिल्ली से होकर, ये क्या है आपका, एक पतली झिल्ली है, पतली झिल्ली से होकर नेत्र में कहाँ हो रही है, नेत्र में प्रवेश करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। तो इस झिल्ली को हम क्या कहेंगे, इस झिल्ली को हम कहेंगे दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल या कार्निया भी कहते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे कि मानव नेत्र में प्रकाश, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली क्या होती है, झिल्ली से होकर पतली झिल्ली से होकर नेत्र में क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करती है। इसे क्या कहते हैं, इस झिल्ली को स्वच्छ मंडल या क्या कहते हैं, कार्निया भी कहते हैं। देखिए यही है आपका स्वच्छ मंडल, यानी कि स्वच्छ मंडल जो होता है ये क्या कहता है, देखिए ये मानव नेत्र में जो ये आपका पूरा क्या है, मानव नेत्र है। मानव नेत्र में जो ऊपरी भाग वाला ये जो परत दे रहे हैं आप लोग, ये जो परत ये क्या कहते हैं, इसी को हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। जब प्रकाश किरण इस पतली झिल्ली से, क्या है, एक पतली झिल्ली होती है, पतली झिल्ली से होकर कहाँ पर जा रही है, नेत्र में प्रवेश कर रही है, नेत्र में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्वच्छ मंडल। अब देख लीजिए नेत्र गोलक की, यानी कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है। तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि नेत्र गोलक की आकृति कैसी होती है, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है, गोलाकार होती है, यानी कि जो नेत्र गोलक है, यानी कि यही जो नेत्र गोलक है, यानी इसकी आकृति कैसा होती है, कैसा होता है, नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होती है। अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि आँखों का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर राहुल भी लिख लीजिए, आँखों का जो व्यास होता है आपका, देखिए आँखों का व्यास, आँखों का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है, लगभग जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसको आप लोग को ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आँखों का व्यास कितना होता है, जो आँखों का व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आँखों का जो व्यास होता है, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि बताइए आँखों का व्यास कितना होता है, तो आप कितना बताएंगे, 2.3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा तो ये कंप्लीट हो गया स्वच्छ मंडल, ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने क्या जाना कि ये स्वच्छ मंडल को हमने जाना। अब हम कहाँ पर घुस रहे हैं, अब हम इसको जानेंगे। ये हमारा जो क्या है,
ये वाला तीर मत देखिए, खाली स्थान का तीर दर्शा रहा है। और ये जो इस पर लगा है ये क्या है, परतारिका। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। अब हम इसके बारे में जानते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनकर आ जाता है। अभी मैं लास्ट में इसको बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको हाँ नोट कर रहे हैं। देखिए आपने इसको समझ लिया, सचमंडल को कि मानव नेत्र में प्रकाश एक झिल्ली से होकर प्रवेश करती है और नेत्र में प्रवेश करती है, जिसे हम स्वच्छमंडल या कार्निया भी कहते हैं। और आंखों का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब हम क्या जानेंगे, परतारिका के बारे में। क्या लिखेंगे, परतारिका। परतारिका इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है, आयरिस है। इसको आयरिस के नाम से भी जानते हैं। ये परतारिका है और इसको हम आयरिस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए क्या है, अब यही जो कार्निया है, कार्निया के पीछे क्या है, एक क्या लगी होती है। देखिए कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कार्निया। कार्निया, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, परतारिका। परतारिका, परतारिका कहते हैं। देखिए हम इस आपको लिखवा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जब लिखे रहेंगे इस टॉपिक को, इसके बगल में आप लिखे रहेंगे, तो आप अगर एक बार भी इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। आपका ये अब जो मानव नेत्र है आपका क्या हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको लिखवा रहे हैं। जो आपका वो क्या होता है, परतारिका। परतारिका ये क्या है आपका, परतारिका कार्निया। ये जो कार्निया के पीछे क्या होती है, एक क्या होती है, संरचना होती है। यानी कि यही जो आपका क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से और ये यहाँ से आया है, ये आपका क्या है, परतारिका। इसको हम क्या बोलते हैं, आयरिस भी बोलते हैं। तो कार्निया के पीछे एक क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम परतारिका कहते हैं। अब देख लिए, अब क्या लिखेंगे इसको, जो देखिए पुतली, जो पुतली की सुरक्षा करती है, इसका उपयोग देख लीजिए। परतारिका का काम का होता है, इसका जो कार्य होता है, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए कार्य। क्या लिखेंगे, कार्य। देखिए समझ लीजिएगा आप लोग, कार्य। इसके हम कार्य के बारे में, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि परतारिका क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि कार्य के पीछे एक क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम परतारिका कहते हैं। अगर पूछ लिया कि परतारिका के क्या होते हैं, कार्य, तो आप क्या पूछेंगे कि जो पुतली की जो क्या करती है, पुतली की सुरक्षा करती है। यानी कि जो ये आपका पुतली है, इसकी क्या करती है, इसकी सुरक्षा करती है, क्या जी, परतारिका। और इसके बारे में खास चीज़ समझते हैं, जो परतारिका वो बहुत ही कमाल की चीज़ है आपकी, जो आपकी आँखों की बहुत ही उपयोगी है। तो देखिए इसमें इसकी कार्य क्या होता है, देखिए समझिए। इसमें लिख रहे हैं, जब प्रकाश, जब आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए आप समझिए ऐसे, परतारिका जब प्रकाश जो होती है, जो प्रकाश होती है, जब प्रकाश आने की तीव्र गति से, आपको जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, आने की मान लीजिए आप कहीं पर हैं तो प्रकाश कितना है, बहुत ही चमकीला है। आप ऐसे समझ लीजिए किसी यानी कि अच्छे लाइट के सामने अगर गए, काफ़ी तेज़ी से वो जल रहा है, आप उसके सामने से देखेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों पे बहुत तेज़ से वो रोशनी लगेगी। यानी कि यही कह रहा है कि जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो ये परतारिका क्या करता है, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो ये परतारिका जो होता है सिकुड़ जाता है। कैसा हो जाता है, यहाँ पर देखिए इस तरह से क्या हो है, सिकुड़ा हुआ है, ये इधर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। यानी कि सिकुड़ जाता है तो हमारी आंखों में जो होती है नेत्र गोलक में, इसमें क्या होती है, जो प्रकाश होता है वो कम मात्रा में जाता है। तो क्या होता है, जो प्रकाश होता है उनको छोटा बना देता है। यानी कि
जब ये सिकुड़ जाता है तो ये क्या करता है, पुतली को कैसा बना देता है, पुतली को छोटा बना देता है। यानी कि जो ये आपका पुतली है, ये आपका क्या है, पुतली है। जब ये सिकुड़ जाता है, प्रकाश अत्यधिक होने के कारण प्रतारिका क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो ये पुतली को क्या कर देता है, छोटा बना देता है। पुतली को क्या करता है, छोटा, जिससे आंखों में प्रकाश प्रकाश जो होता है एक, जिससे आंखों में प्रकाश क्या होता है, प्रवेश कर सके। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख लीजिए, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे जब प्रकाश क्या है, अधिक चमकीला होता है। जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है। तो जो ये परितारिका होती है, परितारिका सिकुड़ कर क्या करती है, पुतली को छोटा बना देती है। क्या करती है, पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंखों में क्या होता है, कम प्रकाश जा सके। यानी कि जिससे, लिख लीजिए, जिससे आंखों में कम प्रकाश, यहाँ पर लीजिए प्रकाश जा सके। यानी कि ये परितारिका का ही कार्य समझिए, आप लोग नेत्र को समझिए अच्छी तरीके से। परितारिका का क्या होता है कि परितारिका क्या होती है, कार्निया के पीछे एक संरचना, जिसे परितारिका कहते हैं। और इसका जो क्या होता है, वो नेत्र गोलक की क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेत्र गोलक का, ये जो नेत्र गोलक है, इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। और इसका जो कार्य होता है, इसे सुरक्षा करना हो गया। और इसका एक और भी कार्य है, वही है यदि इसका प्रकाश अत्यधिक चमकीला हो, यानी कि आप किसी चमकीली चीज को देख रहे हैं तो ये जो परितारिका होता है, सिकुड़ कर क्या करता है, पुतली को छोटा बना देता है। यानी कि ये जो पुतली है, इसको क्या कर देता है, छोटा बना देता है। यानी कि अगर प्रकाश ज़्यादा पड़ा तो ये पुतली को इतना छोटा कर देगा। तो जिससे प्रकाश क्या होता है, आपकी आंखों में बहुत कम जाता है। ये हो गया। अब देखिए, अगर यहाँ पर प्रकाश मंद रहे तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा। देखिए, अगर प्रकाश तेज रहे तो आप लोग समझ लिया कि ये सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देगा। अगर प्रकाश जो रहे, अगर बहुत ही धीमी रहे, जैसे आप किसी कमरे में गए, थोड़ा सा लाइट जल रहा है तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब प्रकाश इसमें मंद रहता है, देखिए, जब क्या करेंगे, जब प्रकाश क्या होगा, मंद रहेगा, तो परितारिका क्या होती है, ये पुतली को क्या कर देती है, बड़ा बना देती है। यानी कि ये परितारिका क्या हो जाती है, फैल जाती है। यानी कि परितारिका जो होती है, पुतली को क्या करती है, परितारिका ये होती है, पुतली को बड़ा बना देती है। यानी कि जहाँ पर प्रकाश कम रहेगा, ये परितारिका जो कार्य करेगा, इसकी पुतली को क्या कर देगा, बड़ा बना देगा। यानी कि जो पुतली आपका इस तरह है, वो पूरे इस तरह से बड़ा बन जाएगा, जिससे प्रकाश आपको क्या होगा, वहाँ की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो यही ये परितारिका का कार्य है और इसका यही डिफिनीशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें हम सभी टॉपिकों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे और इसमें हम मेन चीज़ें बता दे रहे हैं जो आपके काम में आने वाला है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दृष्ट पटल की। देखिए, आप लोग लिख डालिए दृष्ट पटल। दृष्ट पटल को हम क्या बोलते हैं, दृष्ट पटल को हम रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना, ये रेटिना का परिभाषा भी पूछ सकता है कि रेटिना की परिभाषा बताइए, दृष्ट पटल किसे कहते हैं। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। यही आपका क्या है, ये आपका क्या है, यही जो है
ये आपका रेटिना है। तो देखिए रेटिना क्या है, देखिए इसको लिख लीजिए मानव नेत्र में, मानव नेत्र निकाय में क्या होता है, मानव नेत्र निकाय, मानव नेत्र लेंस में। तो लिखिए इसमें समझिए अभी, मानव नेत्र लेंस में, मानव नेत्र लेंस में क्या क्या कहते हैं, देखिए एनसीईआरटी में जो आपको भी दिया है, जो मानव नेत्र लेंस में, जो मानव नेत्र लेंस में जो क्या होती है, निकाय क्या होती है, निकाय, निकाय एक, निकाय एक क्या होती है, निकाय एक प्रकाश जो होती है आपका क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश सुग्राहिता, 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 सुग्राहिता क्या होती है, मानव नेत्र प्रकाश एक सुग्राहिता, सुग्राही पर्दे लगे होते क्या होते हैं, जो इसमें प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही, सुग्राही पर्दे लगे होते हैं, लगे होते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, मानव नेत्र में ये प्रकाश सुग्राहिता की एक पर्दी लगी होती है, क्या है, एक पर्दी लगी है, मोटी सी जो पर्दी दिख रही है ये क्या है, प्रकाश सुग्राहिता का एक पर्दी लगी, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। क्या लिख लीजिए, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। देखिए मानव नेत्र लेंस में, एक मानव नेत्र लेंस में, मानव नेत्र लेंस में निकाय एक प्रकाश सुग्राहिता लगी थी, निकाय एक प्रकाश सुग्राहिता, सुग्राही पर्दे लगे होते हैं, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अब देख लीजिए इसका क्या है, हम समझते हैं कि यानी कि इसका क्या क्या होता है। तो एनसीईआरटी में आपका जो अलग अलग इसमें रेटिना के कार्य दिए गए हैं, और इसमें देख लीजिए अब जो रेटिना है, इसमें आगे लिखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या लिखेंगे कि रेटिना, रेटिना पर स्वच्छ प्रतिबिंब, स्वच्छ प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही क्या करता है, रेटिना पर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं स्पष्ट, रेटिना पर स्पष्ट, रेटिना पर ही स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब यहाँ पर देखिए रेटिना ये आपका है, इसी रेटिना पे आपका स्वच्छ यानी कि स्वस्थ, यानी कि यही स्पष्ट है, इसी रेटिना पर आपका स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, और कहीं पर यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगर इस रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो आपको दिखेगा नहीं, अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तभी आपको इसमें ये क्या करता है, रेटिना, आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि रेटिना आंखों के अंदर के यानी कि भीतर के भागों को क्या करता है, सुरक्षित करता है, यानी कि जो भीतर का भाग है इसको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा। तो लिख लीजिए रेटिना जो है, रेटिना भीतर के लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अंदर के, अंदर के भागों को सुरक्षित रखता है। क्या करता है, अंदर के भागों के, यानी कि जो रेटिना है आपका अंदर के भागों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इतना आपका हो जाएगा ये रेटिना का कार्य।
ये क्या करेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा और अंदर के भागों को भी ये सुरक्षित रखेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मुंडक नशा, ये क्या है, ये कच्चा विद्रव्य है। कौन सा द्रव्य है, कच्चा विद्रव्य। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। दृष्टि पटल आपका हो गया। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, जलीय द्रव तथा कच्चा विद्रव। इसको क्या बोलते हैं, जलीय द्रव तथा कच्चा विद्रव। तो लिख लीजिए जलीय द्रव तथा कच्चा द्रव्य। जलीय द्रव और कच्चा द्रव क्या होते हैं, जलीय द्रव और इसी में कच्चा द्रव भरे होते हैं। देख लीजिए कार्निया, यानी कि आप क्या लिखेंगे, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच है। कार्निया जो आपका है यही है, क्या है आपका कार्निया, कार्निया 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 तथा नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के बीच, नेत्र लेंस के बीच, नेत्र लेंस के बीच जल के समान। कैसा, नेत्र लेंस के बीच जल के समान। जल के समान क्या होता है, जल के समान द्रव्य भरा होता है, द्रव्य भरा होता है। क्या होता है, द्रव्य भरा होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे जलीय द्रव या कच्चा द्रव कहते हैं। इसे जलीय द्रव्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे जलीय द्रव भी कहते हैं। ये जो क्या होता है, देखिए ये जो कच्चा द्रव होता है, मानी कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो होता है, ये सब कच्चा द्रव भरे होते हैं जल के समान। जल के समान एक कच्चा द्रव होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि आपका कच्चा द्रव कह सकते हैं या जलीय द्रव भी कह सकते हैं। जो इसका अपर्तनांक होता है, यानी जो इसका अपर्तनांक, इसका कच्चा द्रव जो इसमें भरा होता है, जो कच्चा द्रव भरा होता है, उसका अपर्तनांक क्या होता है ये भी जान लीजिए। इसका अपर्तनांक लीजिए, इसका अपर्तनांक जो होता है आपका होता है 1.336। ये क्या होता है, 1.336 होता है। ये इसका अपर्तनांक होता है किसका, ये कच्चा द्रव का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और सारे कितना, अगर आप देखिए अब ये क्वेश्चन होता है आपका, हमने किसको कवर कर लिया, इसको और इसको। पुतली तो आप समझ ही रहेंगे कि आँखों को देखने के काम में आता है, आँखों को होने की देखते हैं। तो आपका जो मानव नेत्र है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब सभी टॉपिकों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें आपको पूछता है कि इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन आपका बनेगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये आपका पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे ये पूछ लिया कि मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए, क्या कर दिए, वर्णन। अगर सिर्फ वर्णन करने के लिए कह रहा है, अगर उसका दिखाने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, मानव नेत्र बना देंगे, इतना दिखा देंगे, आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अगर कहेगा कि संक्षिप्त में, यानी कि संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो जितना हम करवाए हैं यहाँ तक आप इतना कर देंगे, तो आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। जो मानव नेत्र है, आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा, आप लोगों को आसानी से इजीली तरीके से ये बन जाएगा। ज़्यादा कठिन आपका ये है नहीं वैसे। तो देख लीजिए, ये क्या हो गया, आपका मानव नेत्र आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए आपका जो इसमें देख लीजिए एनसीईआरटी क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। अब हम इसमें समझ लेते हैं कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आप लोग उसको भी जान लीजिए कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना, इसको हम मिटा रहे हैं। ये भी जान लीजिए आप लोग कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। देख लीजिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एक और भी कि
मानव नेत्र से प्रतिबिंब बनना। आप लोग इसको भी जानिए कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कि मानव नेत्र से जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा। अब देखिए हम एक मानव नेत्र बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक हम इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, एक मानव नेत्र बना लिया हमने। और यहाँ पर ये बना लीजिए, हमने क्या किया, ये बना लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका, यहाँ पर लिख दीजिए, है आपका लेंस है। क्या है, यही आपका लेंस है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कहीं पर वस्तु रखेंगे। क्या रखेंगे, वस्तु। हमने क्या रख दिया यहाँ पर, वस्तु। यानी कि ये जो आपकी आंखें हैं इसी के सामने हमने वस्तु रख दिया। इसको थोड़ा आप बराबर में रखिए ऐसे। हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पर वस्तु रख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे भेजेंगे। एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजेंगे और एक भेजेंगे यहाँ से भेजेंगे। अब देखिए क्या करेगा, देखिए हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश किरण को भेजा। आप इसको तीर न लगाइए तो भी अच्छा रहेगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश किरण भेज दिया। अब देखिए क्या करेगा, अब देखिए अब आप मान लीजिए हमने एक यहाँ से प्रकाश किरण भेजा ऐसे। समझिए आप, हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण यहाँ से भेजा ऐसे, डेटर्स में हम भेज रहे हैं यहाँ पर, और एक भेज रहे हैं यहाँ पर, और ये गलत हो गया थोड़ा, और एक भेज रहे हैं हम, ये यहाँ पर आएगा ऐसे इसके सूर्यन पे, और एक ऐसे आएगा। अब देखिए क्या करेगा, ये क्या है आपका, हमने प्रकाश भेजा। क्या भेजा, मानव नेत्र है, यहाँ पर वस्तु है। यानी कि जब प्रकाश इसमें अंदर जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, देखिए दृष्टि पटल। ये जो आपका दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल, ये जो आपका दृष्टि पटल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कार्निया। इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये क्या है, कार्निया है, कार्निया, ये कार्निया हो गया। और समझ, नेत्र गोलक, ये क्या है आपका, नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक है। यही आपका क्या है, नेत्र गोलक है, दृष्टि पटल है, दृष्टि पटल है। अब देखिए यही आपका क्या है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मानव नेत्र से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो ये हो गया मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए अब हम इसको आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, कि कौन अगर आंखों के सामने आ जाए वस्तु दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।